मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम लोग चैप्टर मोशन के बेटा मेन टॉपिक्स पे आते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक वो ये है, आपका चैप्टर है मोशन एंड बेटा उसका मेन टॉपिक है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की जो इक्वेशंस है उनको प्रूफ करना है बाय ग्राफिकल मेथड। किस मेथड की? तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमें प्रूफ करना है। हमने कहा चलो ठीक है प्रूफ कर लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है प्रूफ करने में। तो बेटा हमारी पहले जान लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं। तो हमारी इक्वेशंस हैं बेटा, हम लोग इक्वेशंस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन से पहला है हमारी पहली इक्वेशन है बेटा v = u + at। सेकेंड इक्वेशन है हमारी बेटा s = ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन है बेटा 2as = v² - u²। हमारी ये तीन इक्वेशंस हैं। हमें इन तीन इक्वेशंस को प्रूफ करना है। यहाँ पर क्या करना है? प्रूफ करना है यहाँ पर। तो बेटा प्रूफ करने के लिए हमसे बोला गया ग्राफिकल मेथड से, तो हम ग्राफिकल मेथड से आ जाते हैं, कर लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ था बेटा जो हम लोगों ने पढ़ा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब बेटा ध्यान से, इसमें एक एक्स एक्सिस भी होगी, एक्स एक्सिस भी होगी बेटा। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को बेटा वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस को टाइम से। किससे? टाइम से। बेटा ये आपका ओरिजिन है O, जहाँ से बेटा पॉइंट ओरिजिन होते हैं। तब बेटा ये सम लाइन को बेटा T से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको V से। बेटा ये जो लाइन है आपकी V है और ये जो लाइन है बेटा ये हमारी T। बेटा एक ऑब्जेक्ट O से 0 से बेटा चलना स्टार्ट करता है और A पॉइंट में पहुंचता है। तो बेटा OA हमारी हो जाएगी, जो इतनी डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट ने O से O तक की डिस्टेंस ट्रेवल की और यहाँ से उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगा। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब बेटा हम OA बोलते हैं इसको। अब ये बेटा यहाँ पे चलता रहा आफ्टर सम डिस्टेंस, हम कहते हैं ये B तक पहुँचा। B में पहुँचने के बाद ये एक्सेलरेट कर दिया, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर दिया। जब अपनी वेलोसिटी को चेंज किया इसने तो ये आपका यहाँ पहुँच गया। वेलोसिटी को चेंज करके ये आपका पहुँच गया D पॉइंट पर। कहाँ पहुँच गया? D पॉइंट पर। मतलब आपका A से बेटा वो B तक गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और B पे अपनी वेलोसिटी को चेंज करके D पे पहुँच गया। तो बेटा ये यहाँ से एक्सेलरेट हो गया। बेटा A से बेटा एक लाइन प्लेन बन गया कि वेलोसिटी क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बेटा हम यहाँ से इसको टाइम की एक्स एक्सिस में मिला देते हैं। ये पॉइंट हमारा हो गया C। तो ये ग्राफ बन गया। एक ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट करता है, A में पहुँचता है, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। अब बेटा A से यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करता है, B में पहुंचता है, एक्सेलरेट होता है बेटा, D में पहुंच जाता है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारा? BD। एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया? BD। अब बेटा ये यहाँ से C से लेकर ये पूरी डिस्टेंस हमारी D तक हमारी फाइनल वेलोसिटी है। क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी है? बेटा यहाँ पर AB बेटा पैरेलल है OC के, तब बेटा OC हमारी है T। क्या है? टाइम। तो AB भी हमारी क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। ये भी टाइम हो जाएगी। बेटा OA हमारे U है इनिशियल वेलोसिटी। बेटा AB और OC बेटा आपस में पैरेलल हैं, तब बेटा आर डिस्टेंस बिटवीन OC एंड
ए बी बेटा इक्वल होगी, तो बी सी भी हमारी ये क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आपका डायग्राम मेन है, ये डायग्राम बनाना सीख गए, इसमें रिप्रेजेंट करना सीख गए, तो बेटा सब इजी हो जाता है। अब बेटा ध्यान से देखें, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन क्या है, ओ सी को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ए बी को आल्सो टी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हमारा ओ सी इक्वल है ए बी के एंड ओ सी बेटा पैरेलल है ए बी के। उसके बाद हम देखें बेटा ओ ए इक्वल है बी सी के, क्यों, दोनों बराबर है किसके, इनिशियल वेलोसिटी के, ओ ए और आपस में इक्वल है, और सी डी हमारा फाइनल वेलोसिटी, क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी सी डी। ये हमारा ग्राफ हो गया। ग्राफ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ग्राफ आपका। अब यहाँ से ग्राफ से बेटा हम आगे बेटा हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में बात करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी तो यू इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। तो सी डी हमारी क्या है बेटा, सी डी को हम ध्यान से देखें तो सी डी हमारी एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन में मतलब वेलोसिटी ट्रेवल करेगी, तो हमारी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी बेटा, बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस बी सी, हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी क्या बन जाएगी, टोटल सी डी बन जाएगी। सी डी हमारी यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें बी डी और बी सी दो पार्ट है, हम बोथ को हम जोड़ दें हमें सी डी बन जाएगी। हमने सी डी इक्वल्स टू बी डी प्लस बी सी, अब हम क्या करें बेटा, इनको रिप्रेजेंट कर दें। सी डी हमारी फाइनल वेलोसिटी वी है, बी डी हमें फाइंड आउट करना है एंड बी सी हमारी क्या है, यू है, क्या है, यू है। अब बेटा यहाँ पर हम देखें एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन यहाँ पर बेटा ग्राफ में बहुत ध्यान से समझे हम लोग। तो बेटा एक्सेलरेट हमारी कहाँ से हुई है, यहाँ से गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, एक्सेलरेट होकर यहाँ पर, तो हमारी जो वेलोसिटी में चेंज आया है, फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल ये है, तो चेंज कितना है, बी डी आया चेंज, एंड टाइम कितना लगा बेटा बी डी चेंज होने में, टी टाइम लगा, ए से बी तक पहुँचने में उसको कितना लगा, टी टाइम लगा है, और कितनी चेंज हुई है, इतनी चेंज हुई है। पहले तो ऑलरेडी यू तो बी तक हमारी ऐसी थी, बी सी और ओ ए एक वेलोसिटी है, सेम इनिशियल वेलोसिटी है, हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, इतनी चेंज हुई है। तो सिंपल से एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा सी डी माइनस बी सी, सी डी इज अ फाइनल वेलोसिटी, बी सी इज अ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ए बी। बेटा ए बेटा सी डी और बी सी को माइनस करेंगे, यदि सी डी में बी सी हटा दें, सी डी में बी सी को हटा दें, निकाल दें, हमारा क्या बचेगा, बी डी बचेगा, क्या बचेगा, बी डी बचेगा। तो हमारा हो जाएगा बी डी अपॉन टी, क्योंकि ए बी हमारा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टी, क्या हो जाएगा, ए टी। अब हम बेटा बी डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बी डी, बी डी वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगी वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाते हैं। बेटा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको साथ में लेके चलते हैं। आपका एक बार डायग्राम बनता है, उसके बाद ये सारे एक ही डायग्राम से पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। अब बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशंस की बात करें बेटा तो ध्यान से देखेंगे सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बेटा ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कहाँ से चली, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल की है ये पूरी। तो बेटा अभी हमने जब पढ़ाया था बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहा था टोटल एरिया डिस्टेंस कितने बराबर होता है, टोटल एरिया ऑफ फिगर जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की होती, तो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल की। तो बेटा डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर ए ओ सी बी डी। कौन सा एरिया ऑफ फिगर ए ओ सी बी डी, ये एरिया आपका उतना ट्रेवल करेगा। तो बेटा एस इक्वल्स टू हम देखें इसमें बेटा दो डायग्राम है, ये एरिया तो पूरा बना रहा है, बट ये इनको एरिया अलग अलग निकाल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम एरिया को अलग अलग आइडेंटिफाई कराते हैं। तो एरिया ऑफ
rectangle AOCB plus area of triangle right angle triangle ABD। अब बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOB, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारी AB, ब्रेथ हमारी BC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारा क्या है AB, हाइट क्या है हमारी BD। बेटा पुट कर दो वैल्यू, AB इज अ T, BC इज अ U प्लस हाफ, AB इज अ T, BD ऑलरेडी हमने पहले प्रूफ कर रखा था बेटा, यहाँ पर जो BD प्रूफ किया था BD इज टू 80। बेटा यही आपकी BD उठाकर यहाँ पर हम रख देंगे, सॉरी 80, ये हो जाएगा बेटा UT प्लस हाफ, T से T का मल्टीप्लाई हो जाएगा T स्क्वायर, S इसकस्ट हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। कौन सी होगी? सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब बेटा हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा? 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और इस वाले को बेटा बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन, टाइम रिलेशन बोलते हैं, विद एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के साथ। ये होता है बेटा डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। ये डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन है विद एक्सेलरेशन के साथ। अब बेटा इसको प्रूफ करते हैं 2s। अब बेटा हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आपने ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल की, बेटा इधर ध्यान से थोड़ा इसको ऐसे कर लो बेटा। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल एक बेटा फॉर्म कर रहा है, एक ये ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा, OA और BC आपस में क्या है? पैरेलल है। तब बेटा हमारा OA और DCD हमारी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, और ये हमारी हाइट हो जाएगी कौन सी? OC हाइट हो जाएगी, बेटा। तो ये हमारे एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है, तो मतलब हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर हो जाएगा। तो वही बेटा यहाँ पर जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो बेटा डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ट्रेपेजियम क्या बना बेटा? AOCD। क्या बन गया? AOCD। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। अब बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करें हम लोग, तो बेटा ध्यान से समझना, पैरेलल साइड हमारी कौन सी थी? OA एंड CD। तो बेटा हाफ OA प्लस CD मल्टीप्लाई हाइट हमारी क्या थी? OC। क्या थी हाइट हमारी? OC थी, OC। S इक्वल्स टू हाफ, OA हमारा है बेटा U, CD हमारा है V, और हाइट हमारी है OC T, हमने डिनोट कर दिया। अब बेटा यहाँ पे हम T की वैल्यू निकालें। कैसे? इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने, इसको इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। इक्वेशन फर्स्ट क्या होती है? V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो बेटा U इधर भेज दें तो माइनस में हो जाएगा AT, बेटा T इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस U अपॉन T। अब बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे तो ये हो जाएगा AT इक्वल्स टू V माइनस U। तब बेटा हमारा T इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस U अपॉन A। तो ये हमारी T की वैल्यू आ गई। अब यहीं से T की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, तो S इक्वल्स टू हो जाएगा, S इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा V प्लस U एक ब्रैकेट में हाफ मल्टीप्लाई, जब T की वैल्यू रखेंगे तो V माइनस U अपॉन A।
अब बेटा s इक्वल्स टू 1/2a। बेटा ये फॉर्मूला बन गया एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी एक फॉर्मूला नहीं होता बेटा आपका, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दोनों को मल्टीप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो वही फॉर्मूला। अब बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गई। आपकी 3 इक्वेशंस थी, तीनों इक्वेशन आपकी यहाँ पर प्रूफ हो गई। और इसके बाद भी कोई डाउट हो तो बेटा आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग को नंबर मालूम होना चाहिए, होगा या होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया था। तो आप लोग, तो बेटा ये आपका इक्वेशंस थी, बहुत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ ना समझ में आई होगी तो हमसे दोबारा ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत ज़रूरी है आना, ये इक्वेशंस। क्योंकि ये इक्वेशन बेटा इन फ्यूचर जितने भी आपकी चैप्टर हैं, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड, उनमें ये क्वेश्चंस यूज़ किए जाएंगे, इक्वेशंस यूज़ की जाती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं बेटा बहुत ध्यान से इनको समझिएगा, इनके डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से समझिएगा, कैसे ये प्रूफ की जाती हैं ग्राफिकल मेथड से, बहुत क्लियर। अब बेटा चलते हैं। अब थैंक्स।